तो 100 का इधर 50 निकल के आया। 100 और 50 का जोन में 0.5 पॉइंट्स को अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है। इधर से इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं आया अभी। बस यहाँ पर एंट्री, बस यहाँ पर एंट्री एक सिंपल, यहाँ पर एंट्री बनाओ अपना 30 पॉइंट और रख दो एकदम सिंपल। यहाँ से कितने का टारगेट मिल सकता है, कितने में एंट्री बनाया कि 11:27। अभी तो एंट्री बनेगा ही नहीं क्योंकि हम लोग का तो विंडो क्लोज हो चुका है, 10:30 के हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट ये वाला मोमेंटम का 50% पकड़ लो, ये वाला मोमेंटम का 50%। तो यहाँ पर आसानी से 90 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 90 पॉइंट बहुत आसानी से मिल ही जाएगा। 90 मतलब 45, 45। अब देखिए बस ये आपके आंखों के सामने ये टारगेट को अचीव देगा। यहाँ से इतना सारा बाइंग है तो इसीलिए मार्केट ऊपर की साइड भाग जाएगा। ठीक है, 45 पॉइंट बस अचीव दे ही देगा, बस अचीव देगा। एंड यू कैन सी इट गॉट अचीव्ड सिंपल। 45 पॉइंट अचीव हुआ आपके आंखों के सामने। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये वाला मोमेंटम को हम लोग पकड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग का 10:30 वाला विंडो यहाँ पर 10:30 बज चुका है। तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, बहुत दिन बाद फिर से एक वीडियो आने वाला है क्योंकि बहुत सारा छुट्टी गैपिंग बहुत कुछ आ गया था। तो आज 29 जनवरी है, महीने का ऑलमोस्ट आखिर होके आया है। ये ट्रेड नहीं हुआ है, तो फिक्र मत कीजिए, ये ट्रेड नहीं हुआ है क्योंकि मेरा यहाँ पर जो पोजीशन आ रहा था यहाँ से पोजीशन बनाने के लिए, वहां से मेरे को दिख रहा था ऐसा। मेरा स्टॉप लॉस आता 90 पॉइंट्स का और मेरे को टारगेट मिलता 45 पॉइंट का। मैं टारगेट को पकड़ता, घुसूंगा ही नहीं यहाँ पर ट्रेड पे। सिंपल आंसर है। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं मार्केट में आज कैसे नो ट्रेड डे हुआ। यहाँ पर मार्केट 45,500 के ऊपर यहाँ पर जब हॉल्ट किया, ये ऐसे जब सेटअप बना के जब हॉल्ट किया, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं किया? ठीक है, तब मार्केट जब नीचे आया फिर ये ऊपर जाने वाला ट्रेड मैंने क्यों नहीं किया? जब यहाँ पर इतना सारा बाइंग पोजीशन मेरे को दिख रहा था, मतलब क्या, इधर से मेरे को ऑलरेडी जब पी सेलिंग इतना सारा दिख रहा था, तो मैंने क्यों पोजीशन नहीं बनाया? सब कुछ समझेंगे तो, लेकिन सबसे पहले देखना होगा एक बार प्रीवियस डे का चार्ट। प्रीवियस डे का चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया था। फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ये जो ऊपर गया था यहाँ से, तो इसको खाने के लिए मार्केट नीचे आया। एक सेकंड रुके। अब यहाँ से मार्केट नीचे तो आया लेकिन ऊपर फिर गया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से मोमेंटम उतना स्ट्रांग मोमेंटम था नहीं, तो मार्केट धीरे धीरे ये वाला पूरा मोमेंटम को हंट करके निकल गया। तो यहाँ पर था फ्लैट ओपनिंग, तो आज क्या है कि गैप अप, तो पूरा सिनेरियो ही अलग है। तो जब भी गैप अप ओपनिंग हुआ तब हम लोग ने देख लिया कि कितने का गैप अप ओपनिंग दिया है मार्केट ने, बस 180। तो मार्केट इजीली कैन हंट दिस मोमेंटम। ठीक है, तो मार्केट अपना ये क्लोजिंग प्राइस को बहुत आसानी से हिट कर सकता है, सो मच पॉसिबल। लेकिन अब 180 पॉइंट खुल के भी उसके बाद भी मार्केट और भी भागा। कितना भागा? 300। तो मैंने ये भी देखा है कि मार्केट जितना भी भाग जाए फिर भी मार्केट कोशिश करता है कि इसको हंट करे। या तो पर्शियली हंट करता है या तो डायरेक्टली। डायरेक्टली हंट करेगा कि नहीं करेगा उतना तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से पर्शियली हंट कर सकता है, करेगा, ये हम लोग को पता होता है। अगर डायरेक्ट भी हंट करना है तो भी पर्शियल में आना होगा, अगर पर्शियल जोन में भी आएगा तो पर्शियल तो आ ही गया। तो इसीलिए ये वाला जोन मेरे को गारंटेड दिखता है, तो मैं ज्यादातर ट्रेड इसी के लिए पकड़ लेता हूँ। तो अब यहाँ पर चार्ट रिपीटिंग का कोई भी सिनेरियो मेरे को नहीं दिख रहा था। क्लोजिंग प्राइस, हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को चार्ट रिपीटिंग का कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा था। तो मैंने वेट किया कि चलो कोई हाई का ब्रेकआउट होने दो, तो मैं सेल पोजीशन में बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट कंटिन्यूअस अगर मार्केट भागता रहेगा तो एक मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट आता रहेगा और तभी हम लोग सेलिंग को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन ऐसा नहीं था, तो काम किए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली मार्केट ने हॉल्ट किया है। मार्केट ने थोड़ा ब्रेकआउट कर दिया फिर मार्केट नीचे आया, ऐसा पोजीशन यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर प्रॉपर्ली हॉल्ट करके रखा है अपना पोजीशन को। तो यहाँ से भी अपना हाई को पकड़ के रखा है और निफ्टी ने भी यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल को अपना हाई समझ के पकड़ के रखा था। तो दोनों मिलकर जब पकड़ के रखे तो हम लोग ने काम हॉल्ट कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर्ली मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट सेटअप मिल चुका है। ठीक है, मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट सेटअप और हाई का ब्रेकआउट सेटअप भी मिल चुका था। तो मैंने यहाँ पर सेलिंग के लिए, ये वाला जो 3 लाल कैंडल है, मैंने यहाँ पर सेलिंग के लिए पोजीशन देखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर पहला मेरे को दिख रहा था 929। हाँ मालूम है कि यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैं पोजीशन देख रहा था।
तो मैंने उसी टाइम पे 929 पे, एक सेकेंड, हाँ 29 पे मैंने पीई बाइंग में देखिए क्या देखा, यहाँ पर रेड कैंडल है 929 पे। जब पी में रेड कैंडल है तो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए ना, इंडेक्स में तो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स में ग्रीन है तो यहाँ रेड है, तो अगर यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए। पता नहीं, चार्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सिंपल आंसर। उसके अगला कैंडल देखिए, कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, ये क्या ग्रीन कैंडल है। फिर उसका अगला कैंडल, कैंडल से ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है। तो इतना सारा मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाने के बाद क्या हम लोग फिर से इंटर करेंगे? चलिए फिर भी देख लिए कि 52 54 तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी है, कैंडल भी अच्छा है, इधर भी कैंडल अच्छा है, तो एंट्री बना ही लेते। बस उसी टाइम पे मेरे को दिख चुका कि अगर मैं यहां से एक बार एंट्री बनाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का, एंड मेरे को टारगेट मिलेगा यहाँ का नीचे लो तक 40 45 पॉइंट। क्यों मैं यहां तक ही पकड़ रहा हूँ? इतना बड़ा मोमेंटम है, मेरे को नियरेस्ट स्टॉप लॉस हंट करना बड़ा पसंद होता है, नियरेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस, बस यही मेरे को पसंद होता है। तो इसीलिए मैंने यहां से देखा कि मेरे को बहुत छोटा टारगेट मिल रहा है तो मैंने एंट्री नहीं किया, ठहर गया, और देखिए मार्केट में बिग कैंडल्स आ गया आपको हंट करने के लिए। तो मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाया, तो मैं ठहरा रह गया। तो यहाँ पर फिर मार्केट पहुंच गया 45,500 के नीचे, बस नीचे ही ट्रेड करता रह गया। तो मेरे को दिखने लगा कि चलो अब एक ऐसा कुछ पोजीशन हो सकता है कि मार्केट ऐसे टाइम पास करता हुआ भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर भाग आए, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट ऐसे थोड़ा बहुत और टाइम पास करेगा, फिर एक दफा नीचे आएगा, फिर मार्केट ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। क्यों एक दफा नीचे आएगा उसको समझ लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस से जो जितना भी एसएल पेंडिंग है उसको मार्केट खाने के लिए देखिए ये 45,000 लेवल को हम लोग पकड़ रहे हैं। तो एक दफा यहां से जिसको भी ये इसको रेजिस्टेंस समझ दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है जिनको भी, तो उनको रेजिस्टेंस दिखा के मार्केट एक दफा नीचे आने का कोशिश करेगा और उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा। तो वो जब प्रॉफिट देगा तो हम लोग का ये वाला 0.5 0.6 का जोन तक घुस जाएगा। ये क्लोजिंग प्राइस पे भी जो जितना भी एसएल पेंडिंग है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके नीचे भी एसएल है, लेकिन ये इतना वैल्यूएबल अब नहीं रहा क्योंकि उनको बहुत अच्छा 800 पॉइंट के करीब प्रॉफिट मिल चुका है। तो यहां से जो नियरेस्ट क्लोजिंग प्राइस जो एसएल है, देखिए जब मार्केट कुछ खास गैप अप नहीं दिया था तो मार्केट हंट करना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि यहां तक मार्केट हिट कर सकता है, तो अगर यहां तक आ गया तो मैं पोजीशन बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा। तो मार्केट इज नॉट इंटरेस्टेड एंड मेरे को तो यहाँ पर पोजीशन मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी देखिएगा कि शायद कोई ना कोई एसएल काम ऐसे कर ही सकते हैं कि इसको एक प्रॉपरली 100 का मोमेंटम पकड़ लिए, यहाँ से ऊपर तक गया मार्केट, यहाँ पर फिर 0.5 पॉइंट्स का जोन तक आ गया, तो अब यहाँ से एंट्री बना लिया। ट्रेडिंग भाई उतना आसान नहीं होता है, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नल्ला हूं, सिंपल बात है, मेरे को आता नहीं है ट्रेडिंग। मेरे को जो आता है मैं वैसे काम करता हूं एंड आई एम प्रॉफिटेबल, दैट्स इट। मेरे को जैसे आता है मैं वैसे ही काम करूंगा, मेरे को जो चीज पता है मैं उसी सरफ से अनुसार काम करूंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं काम किया और ठहरा रह गया, और फिर बस बजी गया मार्केट में 10:30। तो अब देखिए यहाँ से मैंने जो बता ही दिया था कि यहाँ से अब मेरे को काम नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम निकल ही चुका है। ऑलमोस्ट 10:30 बजा नहीं था हम लोग का, मतलब विंडो अभी तक क्लोज नहीं हुआ था, ट्रेड में पॉसिबल था, ठीक है, इस ट्रेड को पकड़ना पॉसिबल था। लेकिन मेरा उतना लोड लेने का अभी मन नहीं था मार्केट में। क्यों बोले तो क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी पूरा महीना हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, तो अब मैं प्रॉफिट को उतना, अभी मेरे को इस ये मोमेंटम को पकड़ने के लिए उतना इच्छा नहीं था। अब कुछ भी हो, जो मिस हुआ तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आसानी से 110 पॉइंट पकड़ ही सकते थे, और मैं बार बार बोल रहा था ना कि आपको कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट करता है, हमेशा अपना क्लोजिंग प्राइस को मार्केट हिट करता है। यहाँ से देखिए मार्केट ने 0.5 पॉइंट्स का जोन को हिट किया, 0.5 का लेवल को हिट किया। अब यहाँ से कोई भी एक भी मतलब यहाँ से एक बाइंग पोजीशन आना सो मच पॉसिबल। संचयन एक सेकंड रुकिए, यहाँ से एक बाइंग के लिए पोजीशन, यहाँ से मार्केट ने पूरा का पूरा लो का ब्रेकडाउन रख दिया, ठीक है। तो 100 का इधर 50 निकल के आया, 100 और 50 का जोन में 0.5 पॉइंट्स को अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है, इधर से इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं आया अभी, बस यहाँ पर एंट्री, बस यहाँ पर एंट्री एक सिंपल, यहाँ पर एंट्री बनाओ अपना 30 पॉइंट,
और रख दो एकदम सिंपल। यहाँ से कितने का टारगेट मिल सकता है, कितने में एंट्री बनाया कि 11:27। अभी तो एंट्री बनेगा ही नहीं क्योंकि हम लोग का तो विंडो क्लोज हो चुका है, 10:30 के हम लोग काम करते। तो यहाँ से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट ये वाला मोमेंटम का 50% पकड़ लो, ये वाला मोमेंटम का 50%। तो यहाँ पर आसानी से 90 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 90 पॉइंट बहुत आसानी से मिल ही जाएगा। 90 मतलब 45, 45। अब देखिए बस ये आपके आंखों के सामने ये टारगेट को अचीव देगा। ठीक है, मैं सबसे पहले मेरा वीडियो को अगर आप ध्यान से बहुत देखे हो अभी का, तो आपको पता ही होगा मैं बार बार बोल ही रहा था कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ नीचे, इसका नीचे से सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत इधर टाइम पास करवाया, करवा के ये अपना 0.5 पॉइंट्स का जोन तक आ गया तो एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या सिनेरियो बना, इधर से मार्केट इसको 4 के ऊपर के साइड निकला। ठीक है, मैं मान रहा हूँ ऊपर के साइड निकल गया, तो अभी पूरा का पूरा सिनेरियो ही अलग है। ये अगर इसका नीचे हॉल्ट करा रहता तो एक तरीके से काम हो सकता था, तो अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। तो अब यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी बहुत सारा कम हो चुका है, लेकिन यहाँ से इतना सारा बाइंग है तो इसीलिए मार्केट ऊपर की साइड भाग जाएगा। ठीक है, 45 पॉइंट बस अचीव दे ही देगा, बस अचीव देगा। एंड यू कैन सी इट गॉट अचीव्ड सिंपल। 45 पॉइंट अचीव हुआ आपके आंखों के सामने। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये वाला मोमेंटम को हम लोग पकड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का 10:30 वाला विंडो यहाँ पर 10:30 बज चुका है, तो हम लोग का सिंपली विंडो क्लोज हो चुका है। तो हम लोग को एक्चुअली ये वाला ट्रेड पकड़ना चाहिए था। ठीक है, ये 110 पॉइंट हम लोग को आसानी से मिल जाता, लेकिन मैंने पकड़ा नहीं। मेरे को उतना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने इतना कन्विक्शन नहीं दिया यहाँ पर। और मार्केट को आसानी से देखिए, मार्केट इतना भयंकर जब क्लोजिंग प्राइस से भाग चुका है करीब 500-600 पॉइंट के करीब, तो मार्केट पूरा का पूरा एसएल को हिट करेगा भी नहीं, तो उतना अगर कर भी सकता है कोई गारंटेड नहीं है। तो 660 पॉइंट ऑलरेडी जब भाग चुका है, तो अगर हिट नहीं भी करेगा, लेकिन 0.5 पॉइंट्स का जोन तक मार्केट आना सो मच पॉसिबल होता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर अगर आके हॉल्ट करता और नीचे आ जाता, तो यहाँ से एक बाइंग को बहुत आसानी से पकड़ सकते थे। ठीक है, तो बस यही था। तो ये वाला मैंने ये वाला मोमेंटम को भी बहुत आसानी से पकड़ सकते थे बिल्कुल। यहाँ पर 10:28 पे, क्यों 10:28 पे, ये तो भाग ही आ रहा है, छोड़ ही दीजिए, कोई बात नहीं। 10:28 पे क्यों हम लोग का यहाँ पर एंट्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो का कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन था, तो यहाँ पर हम लोग को एक पोजीशन मिल रहा था। कब से मिल रहा था? इधर 10:25 से हम लोग को पोजीशन मिल रहा था। देखिए 10:25 से, ठीक है, तो 10:25 से हम लोग को जब पोजीशन मिल रहा था, लेकिन इधर देखिए इंडेक्स का चार्ट में देखिए, यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है, अगला वाला कैंडल का साइकोलॉजी भी स्ट्रांग नहीं है। अगला वाला 10:27 का स्ट्रांग भी है, वीक भी है। ठीक है, बॉडी भी है और वीक भी है, तो कंफ्यूजन है। तो लेकिन यहाँ पर 10:27 पे यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट में तो पूरा का पूरा ही साइकोलॉजी खराब है, ऊपर से पूरा का पूरा ही वीक है, तो एकदम ही घटिया है। फिर अगला वाला कैंडल को देखे, तो अगला वाला जब कैंडल को देखे तो एक प्रॉपर इंडेक्स में भी एक कन्विक्शन आया कि साइकोलॉजी अच्छा है कैंडल का, और इधर भी कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा है, तो इसका क्लोजिंग पे बस एंट्री बनाए और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट किया 55 पॉइंट। क्यों 55? पूरा का पूरा ये वाला आपका, ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका ब्रेकडाउन तक, स्लिपेज तक हम लोग ने टारगेट रखा, और बहुत आसानी से 110 पॉइंट हम लोग को टारगेट मिल भी चुका। ठीक है, लेकिन हम लोग ने ये वाला ट्रेड को पकड़ा नहीं। ये वाला ट्रेड पॉसिबल था, लेकिन हम लोग ने पोजीशन को अवॉइड कर दिया। तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके सामने एक बारी एक लाइव ट्रेड दिखा दिया। तो बस यही था, थैंक्स।